नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है चांदी है दोस्तों। उसके बाद तांबा है। क्या है? उसके बाद तांबा है। लेकिन अब देखिए, जितना भी बिजली का तार है वो एल्यूमिनियम का लगाया जाता है। ठीक है। पहले तांबा का रहता था दोस्तों, लेकिन उसे लोग क्या है चोरी कर लेते थे, काट लेते थे, इसीलिए हटा करके एल्यूमिनियम किया गया था। लेकिन सर्वाधिक विद्युत चालकता आपसे पूछे तो चांदी आंसर कीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, सबसे अधिक तन्यता वाला धातु। तो सबसे अधिक तन्यता वाला धातु सोना है। यानी सोना को आप कितना भी पीट दीजिए वो टूटेगा नहीं, लंबा हो जाएगा लेकिन वो टूटता नहीं दोस्तों। पीटते जाइए एकदम पतला तार बन जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सफेद स्वर्ण कहा जाता है। तो सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। आपसे पूछ देगा सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो मिट्टी तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट करें, तो मैं इस सेशन को रेगुलर सुबह में रखूंगा दोस्तों, और टाइमिंग भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो भी प्रश्न लाए दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो है सो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के भी कोई होंगे राजनीतिक गुरु। तो एम जी रनाड़े थे। क्या थे? एम जी रनाड़े। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे तो चित्तरंजन दास। अगला पॉइंट है दोस्तों, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों, इस पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है सो न्यूयॉर्क में स्थित है। और न्यूयॉर्क पड़ता कहाँ है? तो अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय क्या है? तो जेनेवा में है। ये हमेशा आता है दोस्तों, एक ना एक प्रश्न हमेशा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व व्यापार संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, ILO जेनेवा, WHO जेनेवा। अब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो इसको मैं रेगुलर रखूंगा मॉर्निंग के टाइम में। शाम में जो टाइम है मैथ का वो रेगुलर चलते रहेगा। सुबह में आपके लिए रीडिंग डाल दूंगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि किस ऋतु में हो जाती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है सो ग्रीष्म ऋतु मोटाई जो है सो बढ़ जाती है दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहला पॉइंट है, 165 मीटर की ऊंचाई जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। यही कारण देखिए, जब भी हवाई जहाज में लोग चलते हैं तो बोलता है कि फाउंटेन पेन आप ना रखें। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ओजोन परत पाई जाती है तो समताप मंडल में। बार बार पूछता है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है ओजोन मंडल? समताप मंडल में। इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है सो बढ़ जाता है। ऊपर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है सो घट जाता है। और नीचे जो है 32 मीटर अगर आप नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगी, आपको गर्मी लगेगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अब देखिए पांचवें प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न है आपका, नाम दफा वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नाम दफा वन जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहला नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों, जिसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और कहाँ है? तो उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ है? उत्तराखंड। चलिए, ये भी पूछ देगा तो आपका ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दाची-गम वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मुदुमलाई वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में है दोस्तों। अगला है दम्फा वन जीव अभयारण्य, तो दम्फा मिजोरम में है दोस्तों। कहाँ है? तो मिजोरम में है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, ताकि इस सेशन को मैं रेगुलर मॉर्निंग में रख सकूं। चलिए, थैंक यू।